नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 7, सलाह और मनोपचार। दोस्तों, इस चैप्टर का यह चौथा और अंतिम वीडियो है जिसमें हम अष्टांग योग के 8 चरणों की बात करेंगे। प्रिय छात्रों, हमारे प्राचीन भारतीय जीवन शैली में मानसिक रोगों का उपचार और निवारण के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्था की गई थी। वेद, संहिता, सूत्र एवं बौद्ध और जैन साहित्य में मनोपचार की विविध पद्धतियों का उल्लेख देखने को मिलता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योग और ध्यान असरकारक मार्ग है। आइए हम योग यानी कि पतंजलि के अष्टांग योग को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि जीव को शिव के साथ या आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। श्रीमद् भगवद गीता में योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है, यानी कि योग समता में लाता है। महर्षि पतंजलि ने योग की समझ योग सूत्र में अच्छी तरह से दी है। उन्होंने योग के क्रमानुसार 8 अंग बताए हैं जिसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगी विकास होता है। इन 8 अंगों को योग के चरण के रूप से भी पहचाना जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 चरण हैं। दोस्तों, ये 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है कि योग के 8 चरणों के नाम बताइए, या योग के कौन कौन से 8 चरण है बताइए। तो ये 8 चरण है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए हम योग के इन 8 चरण को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यम की बात करते हैं। यम यानी व्यवहार में निषेधक बातों को शामिल न करना, यानी हम जो जीवन जीते हैं और हम दूसरे लोगों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में निषेधक बातों को शामिल न करना। तो कौन कौन सी बातें हैं? यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का समावेश होता है। ये 5 बातें हैं। गांधी जी ने भी अपने एकादश व्रत में इन 5 महाव्रतों को शामिल किया है। आप जानते ही होंगे गांधी जी के एकादश व्रतों को। गुजराती में जिस प्रकार उसे बोला जाता था, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, वण जोई तू नव संगरवूँ, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत कोई अड़े नहीं अभड़ाऊँ, अभय स्वदेशी स्वार्थ त्याग ने सर्व धर्म सरखा गणवा, ए 11 महाव्रत समझी नम्रपणे दृढ़ आचरवा। तो ये गांधी के 11 महाव्रत थे जिसमें उन्होंने इन 5 महाव्रतों को भी शामिल किया था। उनको समझते हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब यह होता है कि अन्य जीवों को बिना कारण मन, वचन या कर्म से भी नुकसान न पहुंचाना। सत्य, सत्य यानी झूठ न बोलना। अस्तेय, अस्तेय यानी कि मानसिक शारीरिक रीति से शुद्ध व्यवहार करना। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म का चिंतन करना। और अपरिग्रह यानी कि वास्तविक जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह टालना। लोगों को जीवन भर लोभ लगा लगता है और लोभ लालच में व्यक्ति चीजों का संग्रह करता है, तो जरूरत न हो ऐसी चीजों का संग्रह न करना। दूसरा चरण है नियम। नियम यानी व्यवहार में विधायक बातों का पालन करना। यम में हमने देखा कि निषेधक बातों को शामिल न करना, तो नियम में विधायक बातों का पालन करने की बात है, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन सबको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में शामिल करना। शौच यानी शरीर की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की शुद्धि।
तो शरीर की दोनों ओर की शुद्धि की बात है, सिर्फ स्नान करके शरीर को शुद्ध करने की नहीं, आंतरिक शुद्धि भी होनी चाहिए। संतोष, संतोष यानी जो प्राप्त हुआ है उसको पूर्ण मानना, जितना मिला है, जो भी मिला है काफ़ी है, और नहीं चाहिए, क्योंकि और चाहिए में तो कभी भी तृप्ति होती नहीं है। जितना मिलता जाता है उतना और पाने की आकांक्षा बढ़ती जाती है। तप यानी शरीर को अमुक प्रकार के कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाना। शरीर को सबल एवं सक्षम बनाने की ये प्रक्रिया है। विविध प्रकार के व्रत एवं नियमों का पालन करके शरीर को स्वस्थ एवं सक्षम बनाया जाता है। स्वाध्याय यानी व्यक्ति का स्व अध्ययन, व्यक्ति नियमित स्व अध्ययन करता रहे। और ईश्वर प्रणिधान यानी खुद को सर्वशक्तिमान सत्ता को समर्पित कर देना। हम कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। वह जो करता है वही होता है, उसकी इच्छा के अनुसार ही सब होता रहता है। हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। तो अपने आप को सर्वशक्तिमान पिता को, सर्वशक्तिमान शक्ति को समर्पित कर देना, इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। योग का तीसरा चरण है आसन। आसन यानी मन और शरीर स्थिर करने का प्रयास। मानव शरीर और मानव मन दोनों अति चंचल है, एक जगह पर टिकते नहीं हैं। तो आसन की प्रक्रिया में मनुष्य को अपने मन और शरीर को स्थिर करने का प्रयास करना होता है। आसन से शरीर की और मन की स्वस्थता बनी रहती है। आसन आरामदायक रीति से और योग्य देखरेख के नीचे होने चाहिए। आसन में दोनों बातें आ जाती है, एक तो ध्यान के लिए बैठते हैं वह आसन और जगह, और दूसरा योगासन जो जिसमें तरह तरह के शारीरिक आसन होते हैं, जिसके द्वारा शरीर लचीला एवं सक्षम बनता है। योग का चौथा चरण है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वासोच्छ्वास की निश्चित प्रक्रिया, प्राण का आयाम। वैसे तो हमारी सांसें चलती रहती है, हमें पता भी नहीं होता, वह सहज प्रक्रिया है, किंतु प्राणायाम में उस प्रक्रिया को हमारी इच्छा अनुसार चलाने का प्रयास किया जाता है। प्राणायाम से स्वयं संचालित चेतातंत्र और मन पर काबू पा सकते हैं। प्राणायाम के विविध प्रकार है जो तज्ञ व्यक्ति की देखरेख के नीचे होना चाहिए। सामान्यतया प्राणायाम में 3 अवस्थाएं आती है, पूरक यानी कि श्वास को भरना, कुंभक यानी कि श्वास को रोके रखना, और रेचक यानी कि श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। योग के ये जो 4 चरण थे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इसको हठ योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अब जिन 4 चरणों की हम बात करेंगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको राजयोग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो योग का 5वां चरण प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों पर से ध्यान को वापस खींचना। हमारा जो मन है, हमारी जो आंखें हैं, वह बाह्य उद्दीपकों की ओर दौड़ती रहती है। तो मन और संवेदन इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार हमारा शरीर बाह्य उद्दीपकों की ओर खींचे जाते हैं, उसमें से वापस आना प्रत्याहार द्वारा शिक्षित और अभिसंधित प्रतिक्रियाओं को कम करने में मदद मिलती है। बहुत सी अभिसंधित क्रियाएं सहज रूप से होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं होता, किंतु हम जागृत होते हैं और प्रत्याहार के चरण में शामिल होते हैं तो बहुत सी ऐसी प्रतिक्रियाओं को हम कम कर सकते हैं और उद्दीपकों की ओर से ध्यान को वापस खींच सकते हैं। योग का 6वां चरण है धारणा। धारणा यानी मन की स्थिरता, मन को स्थिर करना। मन भागता दौड़ता रहता है, उसको एक जगह पर स्थिर करने की प्रक्रिया यानी धारणा। धारणा में व्यक्ति को अपने मन को शांत रखकर सतत और लंबे समय तक किसी चीज या विषय पर टिकाए रखने का प्रयास करना होता है। यानी कि मन के द्वारा अपने ध्यान को एक निश्चित वस्तु या विषय पर
टिकाए रखना, यही है धारणा। अष्टांग योग का 7वां चरण है ध्यान। ध्यान यानी कोई चीज या उद्दीपक पर मन का केंद्रीयकरण करना। दोस्तों, हम मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करें तब भी बाह्य उद्दीपकों में से किसी एक निश्चित उद्दीपक पर मन का केंद्रीयकरण यानी ध्यान, यही बात यहाँ भी है। इस केंद्रीयकरण की वजह से धीरे धीरे ध्यान जिस पर केंद्रित करने में आया हो, उस उद्दीपक और ध्यान करने वाले के बीच एक होने का भाव पैदा होता है। अर्थात ध्यान का नियमित अभ्यास करने पर यह होता है कि ध्यान करने वाला और ध्यान का उद्दीपक दोनों के बीच में एकत्व स्थापित होता है। यह है योग का 7वां चरण। और 8वें और अंतिम चरण की बात करते हैं, जो है समाधि। समाधि यानी ध्यान करने वाला और ध्यान के उद्दीपक दोनों का एकीकरण, यानी कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और जिस उद्दीपक को लेकर ध्यान कर रहा है, दोनों एक हो जाते हैं। यानी कि आत्मा और परमात्मा, या कहे तो जीव और शिव, दोनों एक हो जाना। जहां पर सारे क्लेश समाप्त होकर मन शांत हो जाता है, वही समाधि है। यानी कि न कोई विचार होता है, न कोई चिंता होती है सिर्फ और सिर्फ शांति। यह अष्टांग योग का 8वां चरण है। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक मानसिक और मनोशारीरिक रोगों के उपचार के लिए इसमें से किसी एक चरण या 2-4 चरण को जोड़कर विकसित की हुई अलग अलग पद्धतियों का विश्व भर में ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके द्वारा लोगों का मनोपचार किया जा रहा है। तो ये हुई अष्टांग योग की बात, यानी कि मनोपचार के प्रति भारतीय अभिगम की बात। आइए अब भावातीत ध्यान को समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, ध्यान यह अष्टांग योग का 7वां चरण है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, यानी कि मनोपचार के लिए, ध्यान का स्वतंत्र उपचार पद्धति के रूप से भी विश्व स्तर पर ज़्यादा उपयोग होने लगा है। ध्यान व्यक्ति को उसके कुदरती स्वरूप के नज़दीक ले जाता है और उसमें स्व के बारे में सच्ची जागृति जगाता है। महर्षि महेश योगी ने विश्व भर में भावातीत ध्यान का प्रसार किया है। आखिर के 50 वर्षों में 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने भावातीत ध्यान की तालीम ली है। विश्व के 30 जितने देशों की 250 यूनिवर्सिटी में 600 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, जो 150 जितने प्रमाणित वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। यानी भावातीत ध्यान एक वैज्ञानिक पद्धति से मानसिक स्वास्थ्य सुधार की पद्धति है। भावातीत ध्यान के परिणाम से मनोशारीरिक क्रियाओं में सुधार हुआ है, मनोभार में कमी आई है, मानसिक स्वास्थ्य और सुख में बढ़ोतरी हुई है। शारीरिक, बोधात्मक, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक और सामाजिक कारकों पर भावातीत ध्यान के विधायक प्रभाव हुए हैं। इस प्रकार अष्टांग योग का 7वां चरण ध्यान उसके आधार पर विकसित की गई भावातीत ध्यान की पद्धति भी आधुनिक समाज में मनोपचार की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आज इतना ही। यहाँ अष्टांग योग और भावातीत ध्यान दोनों की बात पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। यहाँ हमारा यह 7वां चैप्टर भी पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।